डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस, मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? तो एक हैकिंग ग्रुप है, याद रखना। तो हाल ही में अमेरिकी एजेंसी की खोज के अनुसार मॉडिफाइड एलिफेंट नाम के एक हैकिंग ग्रुप द्वारा भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, शिक्षावादों और वकीलों के निजी उपकरण में कथित तौर पर फंसाने वाले सबूत प्लांट किए गए हैं। फंसाने वाले सबूत प्लांट किए गए हैं। इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। तो ये क्या है? तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखना है कि पहली बात तो आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही है कि मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? तो एक हैकिंग ग्रुप है। इसने क्या किया कि काफी सारे जो हमारी कंट्री के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो है वो ट्रांसफर कर दी है जिसके कारण वो बेचारे फंस सके। राइट, उनको जानबूझ के फंसाया जा सके वेरियस केस में, वेरियस मुद्दों में। तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, और मॉडिफाइड या फिर आप चैलेंजेस जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसमें आप ये मॉडिफाइड एलिफेंट का जिक्र कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का बड़ा चैलेंज है कि आज की डेट में इस प्रकार की हैकिंग हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये मॉडिफाइड एलिफेंट है क्या और पूरा मुद्दा क्या है? तो मॉडिफाइड एलिफेंट ऑपरेटर जो है वो इन्फेक्ट करते हैं अपने टारगेट्स को स्पीयर फिशिंग ईमेल्स के जरिए। पॉइंट टू बी नोटेड, स्पीयर फिशिंग ईमेल, ये पूछा जा सकता है आपसे। स्पीयर फिशिंग क्या है? तो फिशिंग के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी होगी। फिशिंग फिशिंग तो फिशिंग क्या होता है? कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक लिंक आती है, आप उस लिंक को क्लिक करते हो और वो आपके सामने एक फेसबुक ओपन हो जाता है। फेसबुक में यूजर नेम और आईडी जो है वो आपसे मांगा जाता है। आप अपना यूजर नेम और आईडी डालते हैं और फिर होता कुछ नहीं है, लिखा आता है कि सर्वर डाउन, बाद में ट्राई करना। तो आप वहां से हट जाते हो। बट आपने जैसे ही अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो डाला, तुरंत जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला गया। तो हैकर क्या करते हैं? इस प्रकार की फर्जी सेम दिखने वाली वेबसाइट जो है वो तैयार करते हैं, बनाते हैं लोगों की जो होता है ना कि जो क्रेडेंशियल्स वगैरह लेने के लिए, यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो लेने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो ऐसी चीज हम लोग को फिशिंग में देखने को मिलती है। और स्पीयर फिशिंग क्या है? तो ये ईमेल्स मेरे पास भी आते हैं रेगुलर बेसिस पर। मेरे पास तो अभी पड़े होंगे कुछ नहीं तो ये मान के चलिए कि 50 ईमेल मेरे पास अपने इनबॉक्स पे या डिलीटेड आइटम्स पे पड़े होंगे। 50 से ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ आपको। मेरे पास रेगुलरली आते हैं ईमेल्स। मेरे पास ईमेल किस तरीके से आते हैं, आप देखो, मेरा जो बिज़नेस है वो किसके ऊपर जो है वो आधारित है, मीडिया के ऊपर जो है वो आधारित है। तो मेरे पास आते हैं कि हम आपको जो है वो इतने हज़ार रुपए का जो है वो दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, $1000 का। जैसे मेरे पास आता है कि अभी $4000 का ये एक ऑफर दे रहे थे कि आप हमारी वेबसाइट को जो है वो प्रमोट करिए, आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। तो ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। एंड आई टू नो अंडरस्टैंड कि यार कोई व्यक्ति, देखो एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट दिखाकर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कैपेबिलिटी से ज्यादा बड़ा अमाउंट अगर कोई देने की आपसे बात करे, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो फ्रॉड है। तुरंत, एट अ पॉइंट, एट अ टाइम, आपको समझना ही है, क्योंकि ये एक इशारा होता है। और ये लोग, कई बार लोग समझते नहीं है, लोग जो है वो बहकावे में आ जाते हैं। यार आप मुझे खुद समझो कि आज की डेट में, जैसे कि मैं आप लोग की अगर बात करूं, तो आपको अगर 4 घंटे पार्ट टाइम जॉब करनी, मैं ये नहीं कहता कि पैसे जो है वो जॉब वगैरह में कम है या ज्यादा है। अगर आपको कोई 4 घंटे जॉब करने के लिए एकदम से बोले कि मैं आपको जो है वो, आपको कुछ नहीं करना है, बैठकर सिर्फ एसएमएस भेजना है 4 घंटे तक, और आपको कोई जो है वो जैसे महीने की जो है वो बोले कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा या 1 लाख रुपए दूंगा या 50,000 भी बोल रहा हूँ मैं आपसे, मना कर देगा, बोला भाई नहीं करना काम। लोग अट्रैक्ट होते हैं, फँसते हैं। फिर सामने वाला फिर आपसे जो है वो कुछ पैसे मँगवाता है, बोलता है कि इस काम को करने के लिए आपके पास टूल्स आएँगे, आप भेज दो हमारे पास ₹2000। आपने भेज दिए ₹2000, गया खत्म, फिर वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, बंद हो गया, उसका तो काम हो गया। 2000 तो छोटी रकम मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कई बार लोगों के पास 20-20 लाख रुपए की लॉटरी खुलती है, उनसे जो है वो माँगे जाते हैं ₹20,000 कि आपको जो है वो जमा कराने पड़ेंगे, वापस आ जाएँगे। और आपने देखे होंगे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की से अगर आपको कोई लुभाने की, फँसाने की कोशिश करे, तो बिल्कुल मत फँसना। तो स्पीयर फिशिंग ये टॉपिक है हमारा। ये चीज ध्यान में रखना है, स्पीयर फिशिंग क्या है? ये प्रैक्टिस है ईमेल्स भेजने की। ईमेल जिस व्यक्ति को भेजा जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो ईमेल जो है वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, बट वो ऐसा होता नहीं है। उस ईमेल के अंदर कुछ मालवेयर होते हैं। जैसे कि मैं अपने ही आपसे बात कर रहा था कि मेरे पास जो ऑफर्स आते हैं, तो ऑफर के बाद उनका दूसरा ईमेल, जैसे मैंने ऑफर का अगर रिप्लाई किया, जैसे एक टाइम पहले जो है वो मेरे पास एक ऑफर आया था $1200 का। तो मैंने बोला कि सेंड मी द डिटेल्स, तो उन्होंने एक ज़िप फाइल भेज दी और ज़िप फाइल को मैंने ओपन नहीं किया, बिकॉज़ आई नो कि जैसे ही मैं ये ज़िप फाइल को ओपन करूँगा, एक अननोन चीज़ मेरे डिवाइस पर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो ज़िप फाइल वगैरह सब आपको समझना है।
आपको वेबसाइट को देखकर समझना है कि कौन सी ऑथेंटिकेटेड है, कौन सी नहीं है, राइट? तो वो सब चीजें रहती हैं, थोड़ी बहुत चीजें, वो आप धीरे धीरे करके समझोगे। और पहली बात तो जिसको आप जानते नहीं हो उस जगह पर आपको क्लिक करना ही नहीं है। कोई अगर आपको अननोन व्यक्ति कुछ ईमेल वो भेज रहा है, कोई लिंक भेज रहा है, तो उसको आपको क्लिक करना ही नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि आज की डेट में इतनी बुरी चीजें जो है वो हो चुकी हैं कि फंसने फंसाने का माहौल तो चल ही रहा है आज की डेट में। ये पूरा काम कैसे करता है स्पीयर, ये फिशिंग, स्पीयर फिशिंग जो है वो इस प्रकार से काम करती है ईमेल के माध्यम से, राइट? इसमें हम लोग को नेट वायर और डार्क कॉमेट देखने को मिलते हैं। दो दो पब्लिकली अवेलेबल रिमोट एक्सेस ट्रोजन है। मतलब इस ट्रोजन का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन का एक्सेस या डिवाइस का एक्सेस मिल सकता है, राइट? तो ये मालवियर फैमिली जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसे मॉडिफाइड एलिफेंट जो है वो डिप्लॉय कर रही है, मतलब कि नेटवेयर डार्क कॉमेट के जरिए लोगों की डिवाइस जो है उसको अपने कंट्रोल में जो है वो कर रही है, ये मॉडिफाइड एलिफेंट, राइट? और विक्टिम्स को जो है वो मालवेयर जो है वो भेजे जा रहे हैं, उनके एंड्रॉइड मालवेयर, उनके एंड्रॉइड को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए गाइस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं मालवेयर, ट्रोजन, वायरस और वॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। तो मालवेयर की बात करें गाइस, तो ये मालवेयर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जिससे कि वो अनवांटेड इलीगल एक्ट को परफॉर्म कर सके कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि मैलिशियस इंटेंट के साथ हो, यानी कि दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पर होता है कि कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट? कैसे इसे परफॉर्म किया जा रहा है, उस आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे ये स्प्रेड होता है, फैलता है, कैसे ये काम करता है, राइट? तो उस आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वायरस की, तो a program that can infect other programs by modifying them to include a possible evolved copy of itself। वायरस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज को, वायरस कंप्यूटर के अंदर आया, उसने एक फाइल को इन्फेक्ट किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो लगातार बनाना शुरू कर दिया, राइट? तो ये होता है वायरस कि वो प्रोग्राम को हार्म कर देता है, खराब कर देता है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार फोन में वायरस आ गया, मतलब कि अब फोन आपका ऑपरेट करना बंद करेगा, स्लो हो जाएगा, काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज इसकी होने लगती है। वॉर्म्स की बात करें, डिसिमिनेटेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, अनलाइक वायरस, ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम, वायरस तो आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से उसको जो है वो ला सकते हैं या दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरस एक प्रोग्राम है, ठीक है, कि एक प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम पे डालकर दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया, दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स, राइट? उसको मॉडिफाई करके वो इन्फेक्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब कि वो यूज में ना आए। वॉर्म्स में ऐसा नहीं है। वॉर्म्स क्या करता है, ये वॉर्म्स कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जाता है वायरस के विरुद्ध। ये कंप्यूटर वॉर्म जो होते हैं ये मलाशियस प्रोग्राम होते हैं। ये क्या करते हैं, कॉपी हो जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कॉपी होते हैं, राइट? देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखो आप, अगर वॉर्म कंप्यूटर में एंटर किया जाएगा तो वो ये मान के चलिए जैसे कंप्यूटर की डी ड्राइव है, राइट, या सी ड्राइव है, या पूरा कंप्यूटर है, ये पूरे के पूरी की फाइल्स को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पे ले आएगा, फिर कॉपी करके तीसरे कंप्यूटर पे ले आएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू अलग अलग कंप्यूटर में ये फाइलें कॉपी करता है, रादर देन इनफिल्ट्रेटिंग लेजिटिमेट फाइल, कि अटैकर को जिस एक्चुअल फाइल की आवश्यकता है उसकी जगह वो पूरी की पूरी फाइल्स को उठाकर ट्रांसफर कर देता है। तो ये बेसिकली एक इसका डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ट्रोजन की बात करें, ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स, तो ये कई बार आपने सुना होगा ट्रोजन हॉर्स वायरस, तो ये प्रोग्राम, कई बार इसको वायरस भी बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, ये क्या करता है, कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देता है। ट्रोजन का उपयोग किया जाता है बैकडोर्स को क्रिएट करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि सिक्योर नेटवर्क पे आउटसाइड एक्सेस प्रोवाइड कराता है। यानी कि देखिए आपने कंप्यूटर में कई बार सुना होगा, अगर आप ज्यादा यूज करते हो कंप्यूटर को, फायरवॉल सिक्योरिटी करके, ये वाली चीज आपने सुनी होगी। तो ये कंप्यूटर का एक प्रकार का ऐसी चीज होती है कि ये कंप्यूटर जो है वो अंदर है और ये फायरवॉल है कि इसके अंदर सिर्फ वही फाइल्स आएंगी जो लेजिटिमेट होंगी, राइट? यानी कि जिसको अलाउ करेगा सिस्टम, जिसपे सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट की फाइल ले सकते हो या लेजिटिमेट फाइल जो एक्चुअल मतलब की रिलायबल फाइल है, तो वही जो है वो एंटर होंगी। उसके अलावा अगर कोई और दूसरी फाइल होगी तो ये आने नहीं देगा। तो ये क्या होता है कि ये वाले जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये कंप्यूटर के बैकडोर से एंटर करते हैं, राइट? कि मतलब ये मान के चलो कि कंप्यूटर को कंफ्यूज करके वो फाइल को एंटर कर दिया जाता है
और एंटर करने के बाद उसके जो नेटवर्क होता है उसको हार्म कर देता है, खराब कर देता है, तोड़ देता है सिक्योरिटी नेटवर्क को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो हैकर अक्सर जो है ये करते हैं एक सिक्योर नेटवर्क में एंटर होने के लिए। अब फिर एक और चीज होती है होआक्स। तो होआक्स की बात करें, एक ईमेल होता है, ये वार्न करता है एक यूजर को कि अरे आपके तो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत वायरस आ गए। तो ये नकली में आपको जो है वो बोलता है कि आप इसे क्लिक करें। जैसे होता होगा, आपने कुछ वेबसाइट पे गए होंगे, आपको उस वेबसाइट पर लिखा हुआ आता होगा कि आपका कंप्यूटर खतरे में है या आपकी कंप्यूटर की स्पेस जो है वो कम हो गई है, ऐसा ऐसा पॉपअप होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी काफी सारी चीजें, सॉफ्टवेयर आपको बिना पता लगे, राइट। और इवन कई बार आपको प्रमोट भी करेगा वो कि आप डाउनलोड करें, राइट, अपने सिस्टम को जो है वो सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। बट इसका उल्टा ही हो जाएगा, आपका सिस्टम जो होगा उसकी पूरी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह होंगी वो खराब हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, राइट। या कई बार जो है वो लॉक लग जाता है कंप्यूटर पे, राइट। फिर हैकर आपको कॉल करके बोलता है कि इतने बिटकॉइंस ट्रांसफर करो तो आपका लॉक जो है वो खोला जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पाईवेयर इसी प्रकार की चीज है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो आता है, ये सिस्टम के अंदर एंटर होता है, फिर मॉनिटरिंग करता है कि पूरी एक्टिविटी जो भी उस सिस्टम के अंदर है, ईमेल्स वगैरह को मॉनिटर करता है, ईमेल्स के थ्रू भी आता है कई बार ये, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और काफी सारे कंप्यूटर्स में, पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स को ये इन्फेक्ट किया हुआ है। तो ये चीजें गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।